रोजगार विद अंकित फाउंडेशन बैच। नवीन सर हिस्ट्री क्लास। सेकंड क्लास है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश तक का शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक। दिल्ली सल्तनत करीब 1206 से लेकर 1526 तक इसका शासनकाल रहा। लगभग 320 वर्षों का इतिहास रहा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं और इनमें से सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा था। इसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा था। इसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था। इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा था। इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा था। और इनमें जो सबसे बड़ा शासनकाल था वो था तुगलकों का। सबसे लंबा शासनकाल 94 साल और सबसे छोटा शासनकाल था खिलजियों का। मात्र 30 साल का शासनकाल था, जिसमें से 20 साल तो अकेले अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अकेले 20 साल अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। इसके बाद गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बारे में जान लेते हैं। गुलाम वंश को दास वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आता है उसका पुत्र इल्तुतमिश। और उसके बाद इसमें आता है बलबन, जो बलबनी वंश का मतलब इसके बाद जो बलबन आता है उसके आगे को बलबनी वंश भी कहते हैं, जो कि इसी वंश में था। ऐबक जो था वो 6 से 10 तक शासन कर पाया। ऐबक जो था वो 1206 से लेकर के 1210 तक शासन कर पाया। इसके बाद जो 1210 के बाद अलग-अलग शासक हुए। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए थे। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका कैपिटल तो जो वो लाहौर था। ठीक है। इसके बाद ऐबक को अन्य और नामों से भी जाना जाता है। तो ऐबक के और अन्य नाम जो है वो है लाख बख्श, यानी लाखों दान करने वाला। एक बाद पील बख्श, इसके बाद हतीम द्वितीय, इसके बाद कुरान खान। ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिप्पा सलार की उपाधि धारण की। इसने सिर्फ मलिक और सिप्पा सलार की उपाधि ही धारण की थी। इसके बाद उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। मतलब ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के ना चलाए। और इसने जुतबा पढ़वाया। इसके बाद ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐबक किसका शिष्य था? तो ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पूर्व में है दिल्ली में, उसका निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये सिर्फ 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। ये एक संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ के बनाया गया था। कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया इसी ने। ऐबक को गुंबद कला और मेहरबा कला का जनक माना जाता है। ऐबक के दरबारी कवि था हसन निजाम और बुक इसने लिखा था ताज उल माशीर 1217 तक। 1217 से 1229 तक ये होगा। इसके बाद ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर इल्तुतमिश ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास, फर्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, यही था ताज उल माशीर, जो लिखा था हसन निजाम ने। और हसन निजाम 1217 तक था। इसके बाद आराम शाह आया। आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक था। सिर्फ 8 महीने का इसका शासनकाल था। दिल्ली इल्तुतमिश का शासनकाल। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो था इल्बरी वंश 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल था। ऐबक का यह दामाद था। इसके बाद इसने उपाधि धारण की थी अमीर उल उमरा की। इसके पिता जो थे वो इल्म खान थे और इसने राजधानी दिल्ली को किया। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसके पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इसके बाद कला का वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है, इल्तुतमिश को।
इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई प्रथा एक थी इक्ता प्रथा, जमीन का टुकड़ा। तुर्क ए चहलगानी का गठन किया जिसमें 40 सरदार थे। इसके बाद मुइज्जी और गौरी तुर्क ए चहलगानी में, और कुतुरवा सरदार ऐबक के। ये अलग अलग जो राजा, ये जो गौरी था उसका था मुइज्जी, और ऐबक का कुतुबी सरदार। इसके बाद 1229 में खलीफा में जिलत प्राप्त की। इसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण 1217 में किया। इल्तुतमिश के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1221 में, लेकिन इसको उसने टाल दिया था, मतलब इसको उसने अपने चालाकी से मंगोल का आक्रमण होने नहीं दिया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने बंगाल को जीता 1226 में, और बिहार का सूबेदार अलाउद्दीन जानी को बनाया। 1232 में इसने ग्वालियर को जीता। इल्तुतमिश ने 1232 में ग्वालियर को जीता। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने, दिल्ली में, नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में। और यही सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा बना था, ये किस शैली में बना था इसको आप बताएंगे। इसके बाद भारत का पहला मकबरा था, मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसके बाद इसने जित्तल और टांका के सिक्के चलाए। सिक्कों का टकसाल का नाम लिखवाया। तांबा के जो सिक्के थे उन्हें कहा जाता था जित्तल, चांदी के सिक्के को टांका, और कोइंस जो 11 ग्राम से 175 ग्राम के होते थे। इसके बाद इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार था जो मिन्हाज उस सिराज था। इसने बुक लिखी थी तनकात ए नासिरी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ था? दिल्ली में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ था? ये आपने ऊपर पढ़ा है, इसका जवाब आप देंगे। इसके बाद ये है उत्तर भारत की पहली मस्जिद। ये है उत्तर भारत की पहली मस्जिद। अब इसको एक बार देख लीजिए, ये है उत्तर भारत की पहली मस्जिद। इसके बाद इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का ये झोपड़ा है। इसको आप देख सकते हैं, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसको तोड़ के बनाया गया था। इसके बाद अब कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक या गुलाम वंश के जो शासक थे, उनके शासन काल को एक बार देख लेते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 1206 से 1210। आराम शाह उसके बाद आया जो 1210 से 1211, 10 महीने का ही इसका शासन काल था। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह सिर्फ 1236, यानी ये भी सिर्फ 1 साल के ही रहा था। इसके बाद आई रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, इसकी ये बेटी थी। ये 1236 से 1240 यानी 4 साल के लिए रही। इसके बाद बरहम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन अलाउद्दीन इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 65। गियासुद्दीन बलबन इसके बाद 1265 से 1287। इसके बाद मोइनुद्दीन कैकोबाद, ये 1287 से 1290। इसके बाद कैमर्स 1290, यानी इसका भी शासनकाल लगभग 1 साल। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था? 1199। कुतुब मीनार का निर्माण 1199। एमपी पुलिस कांस्टेबल 15 जनवरी 2022। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कुवैत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो दिल्ली शहर में स्थित है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली शहर में स्थित है। ये भी सीजीएल में पूछा जा चुका है। इसके बाद किसने बदायूं पर कब्जा किया? 1197, 98 और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा मूल्यतः क्या था? तो मैंने पहले बताया था 200 बार कि ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसके बाद कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो वर्तमान कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। इसके बाद कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में ये स्थित है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। इसके बाद
कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार सदी अंतिम दशक के दौरान बनाई गई। तो ये कौन सा दशक था? तो ये था 12th सेंचुरी, मतलब 12वीं सेंचुरी के लगभग में बनाई गई थी। SSCGL 8 दिसंबर 2022। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। इसे किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है अनुमानित ऊंचाई। इसके बाद सल्तनत काल के किस शासक को लाख वक्स यानी लाखों का दाता कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना गया है। इसके बाद मिन्हाज उस सिराज डैश के दौरान इतिहासकार था? सुल्तान इल्तुतमिश के दौरान मिन्हाज उस सिराज जो था वो इतिहासकार था। इक्ता प्रथा को स्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा को दर्जा दिया गया। डैश एक क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए जाने वाली सेवाओं के बदले दिया जाता था। डैश एक क्षेत्रीय कार्य था, तो क्षेत्र का कार्य जो प्रशासनिक अधिकारी और रईस लोग जो अमीर लोग थे उस समय के उनको दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए जाने वाली सेवाओं के बदले में दिया जाता था। तो इक्ता। एसएससी सीपीओ 11 नवंबर 2022। डैश ने अपने भरोसेमंद रईस को तुर्कान-ए-चहलगानी नाम से जाने जाने वाले 40 समूहों में संगठित किया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी 1227 में। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने डैश में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसोक्शियाना पर आक्रमण किया था 1219। 1232 में ग्वालियर अभियान के बाद विजय की स्मृति में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के साथ किसका नाम उत्कीर्ण था? तो उनकी बेटी रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण था जो 36 से 40 तक शासिका रही। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन जानी को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग करने का संदेश भेजा था? जलालुद्दीन मांगबरानी ने। जलालुद्दीन मांगबरानी ने जो इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन करने के लिए भेजा था। मंगोल आक्रमणकारी किस जगह से वापस लौट गए थे? जो इल्तुतमिश के समय में आया था चंगेज खान, वो किस जगह से वापस लौट गया था? आप कमेंट में बताएं। थैंक्स। ऐसे ही बने रहें, नए वीडियो आएंगे फिर जल्दी।